हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष कुमार आप सबके बीच रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात का एक धमाकेदार क्लास ला चुका हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके सामने रेशियो का क्वेश्चन दिख रहा है, जो क्वेश्चन कर रहा है 3 संख्याएँ 5, 7 और 12 के रेशियो में हैं। यदि उनमें से पहली और तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है तो तीनों संख्याओं का योग कितना है। यह CGL टायर 1 2016 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि तीनों संख्याएं 5, 7, 12 का अनुपात में, यानी कि 5:7:12 है। और क्वेश्चन कह रहा है कि पहली और तीसरी का योग दूसरी से 50 अधिक है, यानी कि पहली तीसरी कह रहा है तो 5 का और 12, 12 5 17 और 7 दोनों का डिफरेंस कितना है 10। कितना कह रहा है 50, दूसरी से 50 अधिक है, यानी कि 10 इंडिकेट्स करेगा 50 को, यानी 10 5 50, एक इंडिकेट्स 5 को करेगा। तो क्वेश्चन कर रहा है कि तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो तीनों संख्याएं कितना अनुपात में है 5, 7, 12 के अनुपात में। तो 7, 5, 12, 12, 12, 24। तो 24 रिप्रेजेंट करेगा 24, 5, 120 को, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 120 हो जाएगा, जो विकल्प में 2 है। विकल्प नंबर 2 है 120 आंसर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाए तो नई संख्या 10:21 के अनुपात में प्राप्त होती है। यदि मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या हो जाएगा। यानी दो संख्याएं 3:5 के अनुपात हैं। तो मान लगा अनुपात में एक शामिल है, यानी 3:5 है तो 3/5 3x/5x लिख दीजिए। कह रहा है कि प्रत्येक में से 13 घटाया जाता है तो 10:21 हो जाती है, यानी इसमें से भी 13 घटाएंगे, इसमें से भी 13 घटाएंगे तो 10:21 मतलब 10/21। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 21 × 3x - 13 बराबर 10 × 5x - 13। इसमें इस मल्टीप्लाई करेंगे 21 दिया 63x माइनस 21 में 13 से गुना करेंगे तो 21 दिया 63, 21 एकम 21, 3 6 1 7 2 273 बराबर 10 5 50x माइनस 13 10 में 130। अब इसको समान राशियों के समान के साथ जोड़ घटाव करेंगे तो 63x में से 50x घटेगा तो 13x बराबर 273 में से 273 में इधर 273 माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 273 में से 130 घटेगा तो 3 में से सुना जाएगा 3, 7 में से 3 जाएगा 4, 7 में से 3 जाएगा 4, 2 में से 1 जाएगा 1, 13x बराबर 143। तो 13 से 13 एकम 13, 13 एकम 13, यानी x का मान आ जाएगा 11। तो संख्याएं क्या होगी, संख्या जो है 3:5 के अनुपात में है, तो यानी 3 × 11 5 × 11 संख्याएं हैं, यानी 11 33 55 है संख्याएं। बट कह रहा है कि प्रत्येक मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। यानी कि हम 33 में 15 जोड़ेंगे और 55 में भी 15 जोड़ेंगे, 55 में भी 15 जोड़ेंगे, तब रेशियो निकालेंगे। यानी 5 3 8 3 1 4 बटे 5 5 10 के 16, 5 5 10 के 16, 5 6 1 7, यानी कटाएंगे इसको हम 2 से 24 दूनी 48, 35 दूनी 70, यानी आंसर हो जाएगा 24:35 आ जाएगा आंसर इसके। इसी तरह जो विकल्प में ये दिख रहा है, इसी तरह कह रहा है AB दो संख्याओं का रेशियो 5:2 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिए तो यह 9:4 हो जाता है।
यदि मूल संख्या में 5 घटाया जाए तो ए बी का रेशियो क्या होगा। कह रहा है जो ए बी का रेशियो है कितना है भाई, 5:2 है, यानी 5:2 है। तो प्रत्येक में 4 जो दे तो मान लीजिए कि अनुपात जो है 1 शामिल है इसमें, तो 5x/2x लिख सकते हैं इसको हम। तो कह रहे हैं 4 जोड़ दिया जाए तो 9:4 होता है, यानी प्रत्येक में 4 जोड़ दिए, इसमें भी हम 4 जोड़ देते हैं और इसमें भी 4 जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाता है, 9:4 हो जाता है, यानी 9/4। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4×5=20, इस x प्लस 4×4=16 बराबर 9×2 = 18x प्लस 36, जिसको हम 20 में से x में 18 जाएगा 2x, तो 36 में से 16 जाएगा, कितना हो जाएगा 20, तो 2 से 2 दहाई 20, x बराबर 10। दो संख्याएं हैं ए भी कितना अनुपात में, 5:2 है, तो 10×5=50, 10×2=20 हो जाएगा, संख्याएं हो जाएगी। बट कह रहा है कि प्रत्येक में से 5 घटाया जाए, तो ए बी का रेशियो क्या होगा, यानी कि हम 50 में से 5 घटाएंगे तो 45, बट 20 में से 5 घटाएंगे तो 15, यानी 15×3=45, यानी 3:1 हो जाएगा आंसर, जो विकल्प 1 में है। इसी तरह दो संख्याएं हैं जो 7:5 के अनुपात में प्रत्येक में 40 कम करने पर 27:17 हो जाता है, तो संख्याओं के बीच डिफरेंस है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। संख्याएं क्या कह रही है, 7:5 के अनुपात में, यानी 7x/5x, और कह रहा है कि 40 कम करने पर इवरी में संख्या में से 27:17 होता है, यानी 7x में 40 कम करेंगे, इसमें से भी 40 कम करेंगे तो 27:17 हो जाता है, यानी 27/17। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सोल्व करेंगे तो 17 17 19 से 119x माइनस 17×4 = 68 बराबर 27 20 135x माइनस 27×2 54 108 1080। 135x में से 119 जाएगा तो कितना बचेगा, 16x बराबर 1080 में से 680 जाएगा तो 1080 में से 80, 1000 में 600 400 हो जाएगा। अब 16x बराबर 400, यानी 16×2 = 32, 8 40, 8 × 16 85, यानी x बराबर 25 हो गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच डिफरेंस क्या है, तो 7 और 5, जो 7 और 5 है रेशियो है, इसका अंतर कितना है, 2 का अंतर है, यानी 7x 5x में 2 का डिफरेंस है, तो एक इंडिकेट्स 25 का है, तो 2 रिप्रेजेंट कितना करेगा, 50 का है, जो विकल्प में 4 है। इसी तरह इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 8 दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाए तो यह रेशियो 2:3 के हो जाता है, तो प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ने पर उनका अनुपात हो जाएगा। यानी दो संख्या कितना है भाई, 3:5 है, यानी 3x/5x लिख सकते हैं इसको। यदि कह रहा है क्वेश्चन पहली में 8 दूसरी में 7 जोड़ते हैं तो 2:3 हो जाता है, तो पहली में हम 8 जोड़ेंगे, दूसरी में 7 जोड़ते हैं तो 2:3 कहने का मतलब है 2/3 हो जाएगा। अब इसको हम क्रॉस कर मल्टीप्लाई कर सोल्व करेंगे तो 3×3 = 9x प्लस 3×8 = 24 बराबर 2×5 = 10x प्लस 2×7 = 14
10x में से 9x जाएगा तो x बराबर 24 में से 14 घटेगा तो 10, यानी x बराबर 10 है कह रहा है। तो प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ने पर संख्या के अनुपात क्या होगा, यानी संख्या 3:5 के अनुपात में है। तो संख्या की 3:5 में है, यानी 3x का 5x है, तो 3 दहा में 30, संख्या है वो 30, 50 होगी। प्रत्येक संख्या में कह रहा है कि 6 जोड़ने पर तो अनुपात क्या होगा, तो 30 में 6 छोड़ेंगे 36, 50 में 6 जोड़ेंगे 56, 2 से 18 दूनी 36, 2 से 28 दूनी 56, 2 से 2 9 18, 14 दूनी 28, यानी कि 9:14 हो जाएगा। इसी तरह कह रहा है 3 धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 1029 है। यदि ये संख्याएं 1:2:4 के अनुपात में है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर होगा। जो संख्याएं हैं कितना में भाई है, 1:2:4 के अनुपात में है, ठीक है। इनका वर्गों का योग कितना है, 1029 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर, इसके डिफरेंस पूछ रहा है। यदि इसका एक मान ला कि x है, एक संख्या है, दूसरी 2x है, तीसरी 4x के रेशियो में है, ठीक है। हम इसका वर्ग निकालते हैं, तो इसका वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा, x² योगफल भी करेंगे, 2x का 4x² प्लस 4 चौके 16 x², 16 4 20 1 21, यानी 21 x² बराबर कितना हो जाएगा भाई, 1029। 21 ले डिवाइड करेंगे, 17 के 21, 7 एकम 7, 3 10 3 5 चौक 28, 7 49, और 3 से डिवाइड करें फिर कटाएंगे, 3 चौक के 12, 2 7 3 से कटाएंगे, 3 चौक के 12, 2 7 3 27, यानी कि x² बराबर 49, तो x का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच डिफरेंस कितना है, 4 में से 1 जाएगा 3x, यानी 3x का डिफरेंस है। तो x का वैल्यू 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, इसीलिए हम 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 × 7 बराबर 3 × 21 आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन है कि x को 9 15 21 में से प्रत्येक में से क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या